केवल और केवल ऐसे 3 घर जहां मेरा निवास ना के बराबर रहता है, ऐसा कहती है मां लक्ष्मी। दोस्तों, आज आपको हम ऐसे 3 घर बता रहे हैं जहां माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता है, और यदि होता भी है तो ज्यादा समय के लिए नहीं होता है। आइए जानते हैं। नंबर 1 है देवी लक्ष्मी। कहती हैं कि जिस घर के बाहर अधिक गंदगी होती है, कूड़ा कचरा इधर उधर पड़ा रहता है, या घर के बाहर गंदा जल बहता रहता है, तो ऐसे घर में कुलक्ष्मी का ही निवास होता है, फिर मेरा निवास नहीं होता है। कुलक्ष्मी माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है, इसलिए कुलक्ष्मी को दरिद्रता की देवी भी कहा जाता है। इसलिए ऐसे घर में दरिद्रता ही निवास करती है जिस घर के बाहर साफ सफाई का पर्याप्त इंतजाम नहीं होता है, अथवा जिस घर के बाहर नाली का गंदा पानी बहता रहता है, कूड़ा कचरा जगह जगह पड़ा रहता है, गंदगी अधिक रहती है। ऐसे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश नहीं करती है। ऐसे घर के लोग अक्सर मनमुटाव से ग्रसित रहते हैं, घर में बात बात पर झगड़ा होते रहते हैं, अथवा घर में स्वास्थ्य से जुड़ा बदलाव होता रहता है। और दूसरा है धन की देवी। कहती हैं कि मैं ऐसे घर में नहीं जाती हूं जिस घर में सुबह उठकर ताजी जल का छिड़काव नहीं होता है। घर के बाहर जो घर की स्त्री ताजी जल का छिड़काव नहीं करती है, या घर की चौखट को सूखा ही छोड़ देती है, गंदा ही छोड़ देती है, तो ऐसे घर में भी माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। माता लक्ष्मी उन्हीं के यहां ही प्रवेश करती हैं जो नियम के अनुसार चलते हैं, चाहे वह ज्यादा नियम ना अपनाए। यदि मात्र कुछ नियम भी अपना लेते हैं तो माता लक्ष्मी का निवास फिर उस घर में हो जाता है। इसलिए घर की स्त्री को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि प्रतिदिन सुबह उठकर घर के मुख्य द्वार की चौखट पर जल का छिड़काव करना चाहिए। और तीसरा है माता लक्ष्मी बताते हुए कहती हैं कि मैं ऐसे घर में निवास नहीं करती हूं जिस घर में लोग एकादशी के दिन भी चावल ग्रहण कर लेते हैं, अथवा तामसिक आहार ग्रहण कर लेते हैं। एकादशी का पालन न करने वाले अथवा एकादशी के दिन तामसिक आहार ग्रहण करने वाले अथवा चावल ग्रहण करने वाले लोगों के यहां माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित बताया गया है। एकादशी के दिन चावल खाने से क्या होता है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। एकादशी के दिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं तो तब भी उनको सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन चावल से परहेज करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो प्रतिदिन चावल ग्रहण करते हैं और वह एकादशी का पालन नहीं करते हैं। एकादशी का पालन न करने वाले को बैकुंठ में स्थान नहीं मिलता है। इसलिए ऐसे 3 घर माता लक्ष्मी के द्वारा प्रवेश से वर्जित रह जाते हैं। इसलिए हमेशा इन 3 नियमों का पालन करना चाहिए और इन 3 नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर प्रसन्नतापूर्वक प्रवेश करें। माता लक्ष्मी के प्रवेश करने से ही घर में खुशियां बढ़ती हैं। जिस घर में खुशियां बरकरार हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, धन धान्य में वृद्धि हो रही है, तो समझ लीजिए उस घर में माता लक्ष्मी का निवास बना हुआ है। यही संकेत बता देते हैं कि माता लक्ष्मी घर में है कि नहीं।